हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आपके साथ आपकी हिंदी अध्यापिका रजनी शर्मा। आज हम आपकी कृतिका भाग 2 का पाठ 1 माता का अंचल करेंगे, जो कि शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन का वर्णन संस्मरण शैली में किया है। लेखक के पिता प्रातःकाल होते ही नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक का संबंध माँ से केवल दूध पीने तक का था। वे पिता के साथ बाहर की बैठक में सोया करता। पिता भी उसे नहला धुलाकर उसके माथे पर त्रिपुंड का तिलक लगा देते थे। पिताजी उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। बाबूजी रामायण का पाठ करते। इसके बाद वे राम नामा बही में 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ की पोथी के साथ रख देते थे। वे गंगा जी में आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते थे। भोलानाथ उनके कंधे पर झूला झूलता। कभी कभी वे भोलानाथ के साथ कुश्ती भी खेलते। फिर वे भोलानाथ से खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। जब वे घर में गोरस और भात मिलाकर खिलाते, तब माँ कहती कि तुम्हें बच्चों को खिलाना तक नहीं आता। तब माँ विभिन्न पक्षियों के नाम ले लेकर दूध भात खिलाती थी और कहती, जल्दी जल्दी खा लो वरना पक्षी उड़ जाएंगे। माँ की इस बात से उसका अपने बच्चे के प्रति स्नेह भाव प्रदर्शित होता है। माँ बच्चे को पकड़कर उनके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल लगाती। फिर वह नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंद देती थी। तब भोलानाथ अच्छा खासा कन्हैया बनकर रोते रोते बाबूजी की गोद में चढ़ जाता। बाहर आते ही बालकों का झुंड मिल जाता और भोलानाथ रोना धोना भूलकर खेल तमाशे में लग जाता। इस तरह वे तरह तरह के खेल खेलते। दुकानदार और ख़रीदार बनने की एक्टिंग होती। कभी दावत का खेल खेला जाता, कभी बच्चे बारात का जुलूस निकालते। लौटने के समय खटोली पर पर्दा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। कभी रहट चलाने का तो कभी फसल काटने और फिर दाने निकालने का खेल खेला जाता। बच्चे कभी मेले में जाने की जिद करते। आम की फसल में अक्सर खूब आंधी आती है। आंधी चली जाने पर सभी बच्चे वहाँ से आम बटोरते। एक दिन खूब वर्षा आई और वह वर्षा रुकी ही नहीं। काफ़ी देर बरसने के बाद जब वह रुकी तो बहुत से बिच्छू नज़र आए, जिन्हें देखकर बच्चे डर कर भाग गए। लेकिन हम सब बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। बीच में जब मुस्सन तिवारी जी मिले तो उन्हें सूझता कम था। बैजू ने उन्हें चढ़ाते हुए गाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तिवारी ने हमें खूब खदेड़ा। जब हम लोग उन्हें नहीं मिले तो वह पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमें और बैजू को पकड़ने के लिए 4 लड़के भेजे गए। गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। जब बाबूजी को इस बात का पता चला तो वह भागते हुए पाठशाला आए और गुरुजी की खुशामद करके मुझे घर ले आए। रास्ते में बाबूजी की गोद से उतरकर मैं लड़कों की मंडली में मिलकर गाने नाचने लगा। हम सब गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। एक टीले पर जाकर हम चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। तभी गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। हम रोते चिल्लाते हुए भागे। सारा शरीर लहूलुहान हो गया। हम घर दौड़े चले आए। बरामदे में पिताजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, लेकिन मैं उन्हें देखे बिना सीधा माँ की गोद में चला गया। माँ ने हल्दी पीसकर मेरे घावों पर लगाई और मुझे कसकर अपनी गोद में ले लिया। वह साथ साथ रोती जा रही थी और पूछती जा रही थी क्या हुआ, लेकिन डर के मारे मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। पिताजी ने मुझे अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन मैंने माँ की गोद को और कसकर पकड़ लिया और माँ की गोद नहीं छोड़ी। इस पाठ से स्पष्ट होता है कि बच्चा चाहे अपना सारा दिन पिता के साथ गुजारे, चाहे अपना सारा वक्त पिता के साथ खेल खेले,
लेकिन विपदा आने पर उसे माँ की गोद ही याद आती है। अतः माँ की गोद में उसे ऐसा लगता है जैसे माँ उसे संसार भर की मुश्किलों से बचा लेगी। यही इस पाठ का सारांश है। आशा है कि आपको इस पाठ का सार स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।